नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो बहुत दिनों से कोई ऑडियो पॉडकास्ट नहीं बना और आप लोगों ने विवेकानंद जी वाली जो जीवनी है उसके ऑडियो बुक को बहुत पसंद किया और तमाम मैसेजेस किए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है और कैसे उनके बारे में नई चीज़ जानने और सीखने को मिल रही है। तो आपका बहुत शुक्रिया अगर आपने मैसेज किया, और अगर आपने कोई कमेंट या मैसेज नहीं किया है, रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप करें ज़रूर, कि आप उसको उस ऑडियो बुक को सुनकर कैसा लगा है और आप क्या सोचते हैं उस महान संत, उस महान व्यक्तित्व और एक महान दार्शनिक के बारे में। और अगर आप स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी की ऑडियो बुक नहीं सुन पाए हैं या किसी वजह से नहीं सुन रहे हैं, तो मैं कहूँगा ज़रूर कि आप सुनिए। बस इतना ही कि सुनिए ज़रूर, क्योंकि शायद आपको कुछ नया मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, जिसका टॉपिक है कि हमारा स्कूल ख़त्म हो रहा है, हमारा कॉलेज ख़त्म हो रहा है, हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो रहा है। तो क्या हम उन दोस्तों से फिर मिल पाएंगे? क्या हमें बहुत दुखी होना चाहिए, या किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए जब हमारी बहुत सारी क्लोज दोस्तियाँ, हो सकता है वो दोस्तियाँ हो सकता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हों, वो किसी प्रकार का कोई घनिष्ठ संबंध हो सकता है, मित्रता हो सकती है, तो उसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए और फ्यूचर को देखते हुए हमें क्या अपने आप को समझाना चाहिए। तो इस बात पे आज हम बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग कॉलेज में होंगे या स्कूल में होंगे, आपका फेयरवेल हो चुका होगा या आपकी क्लास अलग हो चुकी होगी, तो आपने इस बारे में सोचा ज़रूर होगा कि यार, जिनसे 2 साल 3 साल 5 साल से इतनी अच्छी, इतनी घनिष्ठ दोस्ती थी, एक झटके में सब कुछ जैसा बिखरा हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब क्या नई दुनिया होगी, नए लोग होंगे, नया कॉलेज होगा, नया स्कूल होगा, कोई अपना होगा ही नहीं। या हो सकता है 1-2 लोग साथ हों, पर और सब कुछ छूट जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तक की ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी अपनी मेहनत से अपनी दोस्ती में कमाया, वो सब खर्च हो गया और अब हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल खाली सा है। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े और वीडियोस देखे जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी पटती होगी, जो आपको बहुत खास समझता होगा, वो आपको नहीं भूलेगा, और जिसे आप बहुत खास समझते होंगे आप उसे नहीं भूलेंगे। बाकी की जो फालतू वाली, जो फर्जी वाली, जो दिखावे वाली दोस्तियां हैं, जो संबंध हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के रिश्ते हैं, जो दोस्तों के बीच में रिश्ते हैं, जो बॉयज़ ग्रुप, जो गर्ल्स ग्रुप है, वो रिश्ते हैं, वो फर्जी वाले सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे रोज़ रोज़ मिलना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उनसे फालतू की बातें नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब हमें उनमें एडजस्ट नहीं करना है, हमें कूल बनने की कोशिश नहीं करनी है। हम जो हैं, अब दूसरी दुनिया है हमारी, अब हम उससे आगे निकल चुके हैं। तो हमें किस तरीके से इसे समझना चाहिए कि हम नई दुनिया में जाएंगे तो क्या हमें दुखी होना चाहिए? बहुत आसान सा सवाल है ये, और बहुत आसान सा इसका जवाब है कि दुख तो होता ही है। कष्ट होता है कि बहुत सारे दोस्तों को, उस कैंपस को, उस क्लास को हम मिस करेंगे, उन सब चीज़ों को, उन सब बदमाशियों को, उन सब शैतानियों को, उन सब चीज़ों को हम बहुत मिस करने वाले हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी अब और बेहतर हो रही है। हमने एक स्टेज ग्रो कर लिया है और नई जगह जा रहे हैं। हो सकता है कुछ नए दोस्त बने, कुछ बहुत बेहतर लोग मिले, हो सकता है कुछ बुरे लोग मिल जाएं, लेकिन समझाना अपने आप को ये है कि एक पड़ाव बीत चुका है। वो एग्जाम्पल एक इस तरीके का है कि हमारी ज़िंदगी रेलगाड़ी के सफ़र जैसी है। हम रेलगाड़ी में बैठते हैं एक प्लेटफॉर्म से और सफ़र शुरू होता है। कुछ देर गाड़ी चलती है, उसके बाद एक स्टेशन आ जाता है और कुछ यादें उतर जाती हैं, कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ सामान उतर जाते हैं और नए लोग चढ़ जाते हैं गाड़ी में। नई यादें बननी शुरू हो जाती हैं। कितनी बेहतरीन बात है ना, कि गाड़ी सफ़र में चल रही थी और अब रुक गई है। फिर कुछ नए लोग, कुछ नई यादें, कुछ नए ख्वाब और कुछ नई दुनिया हमसे मिलने को बेताब है। और आप भी बेताबी दिखाइए
क्योंकि जिंदगी ठहरने का नाम नहीं है, जिंदगी को सफर कहा जाता है, क्योंकि हम सब सफर पे हैं। अगर बहुत दूर से हम देखें तो हम इस धरती पर कुछ देर ठहरने के लिए, कुछ देर के सफर के लिए आए हैं। अगर ये एग्जाम्पल आप बड़े रूप में देखें तो गाड़ी कहीं से चली है और आके आपके समय में रुक गई है, आपके डेट ऑफ बर्थ पे रुक गई है, और आपको डेट ऑफ डेथ पर, मृत्यु के समय पर वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी किसी नए सफर पर। हाँ, इसमें बुरा लग सकता है, हाँ इसमें कष्ट हो सकता है हम बहुत सारे लोगों को छोड़ दें, बहुत सारी यादों को छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपके काम नहीं भूले जाएंगे, आपकी दोस्तियां नहीं भूली जाएंगी, आपकी मित्रता, आपके परिचय, आपके ख्वाब नहीं भूले जाएंगे। आप याद रखे जाएंगे। वो मिट्टी, वो हवा, वो बिल्डिंग आपको याद रखेगी। अगर आप वक्त के साथ घूम कर देखेंगे और कुछ समय बाद लौट कर जाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है, वही टीचर, वही बिल्डिंग, वही डेस्क, वही टेबल, वही जगह और वही यूनिवर्सिटी या कैंपस। तो बजाय इसके कि हम बहुत दुखी हो जाएं, हमें इस बात के लिए थोड़ा सा उत्साह दिखाना चाहिए कि अब कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बेहतर, रिश्ता, लोग, पर्यावरण, बातें, संबंध, सब कुछ नया नया होने वाला है। शायद मेरी बात थोड़ी बनावटी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये बनावटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल बदले हैं, बहुत सारे नए दोस्तों से मिला हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया है। लेकिन बात यह भी है कि मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं। हर स्कूल, कॉलेज, कैंपस में मेरे 1-2 बहुत खास दोस्त रहे हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, और मैंने उनसे बातचीत बंद कभी नहीं की है। मेरे LKG UKG के भी दोस्त हैं, मेरे 5th वाली क्लास के भी दोस्त हैं, मैंने इंटरमीडिएट जहाँ से किया वहाँ वाले भी दोस्त हैं, मैंने उसके बाद की पढ़ाई जहाँ से की वहाँ वाले भी दोस्त हैं, और अभी जो पढ़ाई, जो पेपर ख़त्म हो रहा है, आज उसका आखिरी पेपर था, प्रैक्टिकल सभी बाकी हैं, यहाँ के भी कुछ दोस्त बहुत खास, बहुत करीब वाले दोस्त, जिनसे मिलने पे मन करता है यार गले लगाएं। ये हाथ मिलाना तो यार फैशन नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं मिलता हूँ। मेरे दोस्त जानते होंगे कि मैं जब भी मिलता हूँ ना, अपने पूरे जोश से मिलता हूँ, पूरा जोश दिखाने का प्रयास करता हूँ, पूरा प्यार दिखाने का प्रयास करता हूँ, और मैं जबरदस्त गले लगता हूँ। लड़कों से ही, लड़कियों से तो हाथ मिला ही लेता हूँ। मैं जबरदस्त प्यार दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी एनर्जी अपने अंदर ले सकूं और अब उनको बता सकूं कि यार तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी जिंदगी है, आगे बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस बात का कोई निष्कर्ष होगा, तो ये नहीं है निष्कर्ष। हमें आगे बढ़ना पड़ता है। मन मसोसता है बहुत, कभी कभी दुखता भी है बहुत, लेकिन वक्त है और सफर है। पता नहीं आप कितना समझ रहे होंगे, पता नहीं आपने अनुभव किया या नहीं। अगर किया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या कमेंट्स में नहीं बता सकते तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मेरी आईडी है वैभव सिंह गुप्ता। आज के लिए इस उम्दा से टॉपिक का एक बेहतरीन सा ख्याल अपने दिमाग में रखकर मैं इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया नज़रिया मिला होगा, कुछ नई बात सोचने को मिली होगी। तो सोचिए ज़रूर अपने दोस्तों के बारे में, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने उन दोस्तों के बारे में जिनकी चर्चा पूरी यूनिवर्सिटी में है, पूरे कैंपस में है। उस समोसे और चाय के बारे में जो आप हर रोज करते थे, उस पानीपुरी सेंटर के बारे में जहां आप हर रोज जाते थे। सब कुछ एक दिन यही सब बहुत कुछ याद आने वाला है, और यकीन मानिए जब याद आता है ना तो ऐसे बात चुभती है दिल में। शुक्रिया।